आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो CUET UG का रिजल्ट आने के बाद में BHU के जो UG कोर्सेज़ में एडमिशन का प्रोसीजर है, काउंसलिंग का प्रोसीजर है, वो स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद में आपको बताया गया था कि उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और 26 तारीख से लेकर और 3 तारीख के बीच में आप जो है अपनी प्रीफ्रेंस एंट्री को फिल कर पाएंगे। तो BHU के काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि भैया जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमारा इस लेवल का बना है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना हुआ है या स्टेट पे या सेंट्रल पे, तो कौन सा हमें वैलिड रहेगा, कौन सा हमें अपलोड करना है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीधा बात कर लेते हैं शॉर्ट में। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो भी कैंडिडेट्स है, चाहे वो क्रीमी लेयर का है चाहे वो नॉन क्रीमी लेयर का है, उनको जो है अपलोड करना है। इसके अलावा SC ST कैटेगरी वालों को अपलोड करना है और जनरल EWS कैटेगरी वालों को EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इन तीनों में जो आपका सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो 2018, 19, 20, 21 कभी का भी पुराना हो, नया हो, वो आप अपलोड कर दीजिए और नए के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपका पुराना है तो, ठीक है। और जब आपका एडमिशन के बाद में सीट एलोकेट होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकली, तब आपको जो है अपना लेटेस्ट जो भी सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो कास्ट है, इनकम है, वो प्रोवाइड करना होगा उस टाइम पे। तो OBC SC ST और EWS वालों को ये सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। पुराना है तो पुराना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट भी OBC NCL वालों को, EWS वालों को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। EWS वालों का अगर EWS सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो उसी में जो है कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि उसमें इनकम ही मेंशन रहता है, उसी वजह से आपको EWS में लिया जाता है, ठीक है। तो उनको इनकम अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है तो कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में SC ST वालों को करना है और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी वालों को ना तो कास्ट करना है ना ही इनकम अपलोड करना है। इसमें भी सेम सीन है, आप पुराना अपलोड कर दीजिए अगर आपके पास नया है तो, नया नहीं है तो, ठीक है। और बाद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम करवा लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, ये दो अलग अलग सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट उनके लिए है जो फिजिकली चैलेंज या किसी भी तरह का मेडिकल रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी डिसेबिलिटी है उनके पास में, तो उनका एक सर्टिफाइड होना चाहिए सर्टिफिकेट किसी भी मेडिकल ऑफिसर से, गवर्नमेंट वाले में या फिर जो भी होते हैं पब्लिक हेल्थ केयर वाले, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है अगर आप वहाँ से जो है आपको रिजर्वेशन या कुछ इस तरह का कोटा में लिया जाता है। और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जिनके पेरेंट्स BHU में एम्प्लॉय होते हैं किसी तरीके से, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या कुछ भी क्लरिकल वर्क में हो, ठीक है। तो उनको एम्प्लॉय सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो है थोड़ा बहुत रिजर्वेशन देखने को मिलता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्लास 10th की मार्कशीट सभी के लिए ज़रूरी है। इसी के बेसिस पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें देखी जाएगी। क्लास 10th 12th का मार्कशीट भी ज़रूरी है। अगर आपने मार्कशीट आपको अभी नहीं मिली है, आपके पास डिजी लॉकर वाली मार्कशीट है तो वो अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 12th की मार्कशीट या फिर स्कोर कार्ड जो भी है आपके पास एक प्रूव होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। कुछ ओपन बोर्ड वाले हैं जैसे अपने NIOS वाले, उनका अभी तक जो है रिज़ल्ट नहीं दिया गया है, तो उनको मेरी यही राय है कि आप जो है BHU की हेल्प डेस्क जो है helpdesk.ug@bhu.ac.in उस पर ईमेल कर दीजिए कि आपका जो है अभी स्कोर कार्ड ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। मेरी सलाह यही है कि अगर आपके पास आपके स्कोर का या आपके रिज़ल्ट का कोई प्रूफ है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं 12th वाली मार्कशीट वाले डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसके बाद में प्रीफ्रेंस एंट्री की बात करें तो प्रीफ्रेंस एंट्री जैसे कि मैंने बताया 26 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्टार्ट होगी तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो प्रीफ्रेंस एंट्री से रिलेटेड ऑलरेडी जो है काम चल रहा है, वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है किस तरह से आपको अलग अलग कोर्सेज़ में लोकेशन की प्रेफरेंस देनी है, कोर्स की प्रेफरेंस देनी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस देनी है। तो वो आप जो है उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। BA से रिलेटेड जो है आपको आज प्रोवाइड कर दी जाएगी वीडियो, ठीक है। तो प्रीफ्रेंस एंट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पूरे कंप्लीट जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसका। प्रेफरेंस एंट्री को वो ध्यान से बढ़ना होता है, आपको अपने हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से बढ़ना होता है, नहीं तो बाद में बच्चे रोते हैं कि सर हमें ये लेना था, हमें वो मिल गया, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और जैसा आपको बताया जाता है उस चीज़ को फॉलो करिएगा। इसके बाद में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हमारा जो है पासवर्ड रीसेट करने के बाद में लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर लॉगिन होने के बाद में पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा है, इस तरह की दिक्कत आ रही है। और ये जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड या फिर इनएक्टिव यूज़र, इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो ये काफ़ी बच्चों को आ जाई थी, मैसेज भी किए 3-4 बच्चों ने। तो आप इसके लिए थोड़ा वेट करिए या फिर वही helpdesk.ug@bhu.ac.in पर ईमेल कर दीजिए आपकी एप्लीकेशन ID, पासवर्ड वगैरह सब कुछ लिखकर, तो वो आपको बता देंगे कि क्या करना है। क्योंकि काउंसलिंग का पोर्टल उनके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होएगी तो वो आपका हाथों हाथ रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक मेजर डाउट ये आ रहा था कि करेक्शन विंडो जो 13 से 15 तारीख तक स्टार्ट हुई थी CUET UG की एप्लीकेशन, तो उसमें हम जब बाद में अब करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो विंडो अभी तक ओपन है, क्लोज़ नहीं हुई है, ठीक है। तो उसमें आप करेक्शन करते हैं तो आपकी CUET एप्लीकेशन में अपडेट तो हो रहा है, लेकिन जो
रिज़ल्ट आने तक, जैसे ही CUET UG का रिज़ल्ट आया था तो सभी जो है यूनिवर्सिटी के पास आपका डाटा चल गया था। तो वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी पहले थी उतनी ही नया CUET एप्लीकेशन में तो अपडेट हो रहा है कि आपने ये नया कोर्स ऐड कर लिया, चाहे आप आज कर लीजिए तो आज भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका यूनिवर्सिटी के पास डाटा है वो एज इट इज़ पहले वाला रह रहा है, तो इस चीज़ की दिक्कत आ रही है। तो ये आप जो है पर्सनली देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई अगर एक्सप्लेन कर सकता है आप में से तो वो मेरे को आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, करेक्शन वीडियो, रीओपन या फिर आखिरी मौका, तो ऐड तो हो रही है लेकिन वो सिर्फ CUET एप्लीकेशन में हो रही है, आपके यूनिवर्सिटी के पास डाटा नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग की मैंने बात की। 6 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आपका पहला राउंड होगा। पहले राउंड में जो बच्चे चूज़ किए जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कट ऑफ या मेरिट के हिसाब से, उनको जो है पेमेंट का लिंक ईमेल के थ्रू और आपके काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू भेजा जाएगा, वही आपका कॉल लेटर होगा, ठीक है। तो बाकी सीट अलॉटमेंट के बाद एक ही बात, आप यूनिवर्सिटी के हो जाओगे और यूनिवर्सिटी आपकी हो जाएगी। उसके बाद में आपका किस तरह से पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्या करवाना है, वो सभी चीज़ें यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो ये आपका एडमिशन के बाद का प्रोसेस है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है आपके आगे के गोल पर, ठीक है। तो CUET UG से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, BHU UG की काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट हो, तो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर टेलीग्राम पर आकर हमें मैसेज करें।